हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कंट्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट 5 मार्क का क्वेश्चन है सेमिस्टर के लिए। इसको मैंने गाइटन हॉल, गेनोंग और सैमुलिंगम से लिया है। होप यू लाइक द वीडियो। पावर स्ट्रोक एक्चुअली क्या है, क्लास 11 में आज तक आपने एक पढ़ा होगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, है ना। इसको हाईफाई नाम देके हम लोग ने क्या दे दिया मेडिकल कॉलेज में, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कंट्रैक्शन, या फिर इसी का दूसरा नाम होगा पावर स्ट्रोक थ्योरी, है ना। ये तीनों एक ही चीज़ है। जो क्लास 11 में पढ़ा था वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, है ना। इसमें आपको क्या करना है कि डायग्राम को अच्छे से देखना है। अगर आप ये डायग्राम ही बनाते हैं इट्स मोर देन इनफ। इसमें हो क्या रहा है, देखिए थिक फिलामेंट है, जो आपको पता है थिक फिलामेंट क्या होता है, मायोसिन फिलामेंट होता है ना। और ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट क्या होता है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये आपको पता ही होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए मायोसिन का जो हेड है उसमें एडीपी बैंड होता है। ये अच्छे से सुनिएगा, हाँ। मायोसिन के हेड पे एक एडीपी बैंड रहता है। और जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है, आपको पता है ट्रोपोनिन में आपका 3 होता है, ICT, ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन C, ट्रोपोनिन T। अगर नहीं पता तब भी वापस सुनिए, ट्रोपोनिन में 3 कंपोनेंट होता है, ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन C और ट्रोपोनिन T। ये ऐसा होता है, ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन C और ट्रोपोनिन T, है ना, ICT, है ना। अब इसमें कैल्शियम जो आता है, वो कैल्शियम यहाँ से उड़ के यहाँ पे लग गया, तो ये जो होता है ये ट्रोपोमायोसिन से बाइंड रहता है, ट्रोपोनिन T वाला। लेकिन ट्रोपोमायोसिन C जो होता है उसमें कैल्शियम आके बाइंड करता है, और कैल्शियम आके बाइंड करता है तो ये जो जगह है, ये जो I है, ये ऊपर उठ जाता है, जिससे क्या हो, मायोसिन आके इससे बाइंड कर पाए, है ना। मायोसिन बाइंड करेगा तो क्या होगा, मायोसिन को खींचेगा, खींचने से क्या होगा, मसल का कंट्रैक्शन होगा, शॉर्टनिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द सार्कोमियर होगा, जिससे क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। आपको तो पता ही है ना। तो इसमें ए डायग्राम में क्या दिया, रेस्ट का फिगर दिखाया कि यहाँ पे ना मायोसिन बाइंड हो रहा है, ना यहाँ पे कंट्रैक्शन हो रहा है। ये कैसे बस दिखाया कि रेस्ट में क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है जिसपे मायोसिन होता है, मायोसिन हेड पे एडीपी लगा रहता है, और एक ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है, जो कि किसका पार्ट है, एक्टिन फिलामेंट या फिर थिन फिलामेंट का पार्ट है, जो ऐसे रेस्ट में ऐसे ऐसे पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कैल्शियम आयन आ रहे हैं, जो ग्रे बॉल्स दिख रहा है आपको, वो कैल्शियम आयन है ना। अब ये कैल्शियम आयन आएगा, ये क्या किससे बाइंड कर रहा है, ट्रोपोनिन से बाइंड कर रहा है। ट्रोपोनिन के किस कंपोनेंट से बाइंड कर रहा है बताइए, हाँ आप सही है, ये ट्रोपोनिन के कंपोनेंट नंबर C से बाइंड कर रहा है, ट्रोपोनिन C से बाइंड कर रहा है। अब ट्रोपोनिन C से बाइंड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन पोजिशन ऑफ ट्रोपोनिन, या फिर आप बोल सकते हैं अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। और जो क्या बोला मैंने, बोला मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, है ना। ये मायोसिन का बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, बिकॉज मायोसिन विल बाइंड ऑन एक्टिन, है ना। तो एक्टिन में क्या होता है, एक्टिन में होता है मायोसिन बाइंडिंग साइट, ओके। सो मायोसिन बाइंडिंग साइट का अनमास्किंग होगा या फिर एक्सपोजर होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, मायोसिन आके बाइंड करेगा। कैसे बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा आपका पावर स्ट्रोक के C नंबर, जो नंबर B है, इसमें क्या होगा, कैल्शियम आयन यहाँ पे आ रहा है। आपको मेंशन इतना ही करना है कि नंबर A फिगर क्या है, रेस्ट पे है, नंबर B फिगर क्या है, कैल्शियम आयन आ रहा है, नंबर C फिगर क्या है, ये फिगर जो है नंबर C फिगर, ये थोड़ा हाईली इंपॉर्टेंट फिगर है। इसको हम लोग बोलते हैं पावर स्ट्रोक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पावर स्ट्रोक बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो सपोज ये जो एक्टिन पहले मायोसिन ऐसे था, अब ये ऐसे से ऐसे हो गया। कैसे था, पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। इस जो टिल्टिंग हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको, इस टिल्टिंग को क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक, जिससे वो एक्टिन फिलामेंट में मायोसिन बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर पाए। समझ गए आप। पावर स्ट्रोक क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एडीपी जो बाइंड था वो एडीपी निकल जाएगा, है ना। और एडीपी निकलने के कारण क्या होगा, मायोसिन जो था उसमें टिल्टिंग होगा। टिल्टिंग होने के कारण क्या होगा, इस टिल्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। टिल्टिंग होने के कारण क्या होगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट में वो बाइंड कर देगा, जो कि एक्टिन में प्रेजेंट है। एक्टिन में क्या होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, वो मायोसिन बाइंडिंग साइट में मायोसिन आके बाइंड मायोसिन का हेड आके बाइंड कर देगा। समझ गए आप। इसको हम लोग थर्ड स्टेप को, आप केवल पावर स्ट्रोक भी लिख के आएंगे ना, तभी टीचर को समझ आ जाएगा कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। फोर्थ डायग्राम में क्या दे रहा है कि अब देखिए एडीपी तो निकल गया था, एडीपी निकल गया, है ना। अब वो कहाँ, बाहर से कहीं पे फॉस्फेट से बाइंड करेगा, क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। अब है ना, ये क्या एटीपी मॉलिक्यूल क्या आएगा, वापस इसके पास लौट के आएगा फोर्थ स्टेप में। अब ये फोर्थ स्टेप क्या हो गया आपका, फोर्थ स्टेप में एटीपी आ रहा है। अब एटीपी यहाँ के बाइंड कर देगा। अभी भी ये बाइंडिंग, ये जो अभी भी है, ये अभी भी जॉइंट है, ये एक्टिन और मायोसिन अभी भी जॉइंट है, ठीक है ना। अब ये जॉइंट होने के कारण क्या, एटीपी यहाँ पे आएगा। अब एटीपी आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एटीपी आने का यहाँ पे हमको पता है केमिस्ट्री के अनुसार कि एटीपी जब भी आता है वो क्या ब्रेक करता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक करता है ना। अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी में ब्रेक करेगा, और हम लोग को पता था कि रेस्ट स्टेट में क्या होता है, एडीपी बाइंड रहता है। तो रेस्ट स्टेट में वापस रेस्ट स्टेट में आने के लिए क्या होगा, यहाँ पे रेस्ट स्टेट में आएगा, यहाँ पे एटीपी का ब्रेकडाउन से रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, जिसके कारण क्या होगा, वापस वो टिल्ट हो जाएगा अपने नॉर्मल पोजीशन में, और यहाँ पे एडीपी
आके वापस चिपक जाएगा और वापस ये रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे रेस्ट था ना जिसमें एडीपी बाइंड था, वैसे यहाँ पे भी एक, ये देखिए एडीपी बाइंड था, वैसे यहाँ पे भी एक रेस्ट पोजीशन में ये एडीपी आ जाएगा। इसी को आपको ना एक्सप्लेन किया गया इसमें आपको इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं एग्जाम में, आप जस्ट यू एक्सप्लेन दैट यू हैव टू राइट रेस्ट, कैल्शियम बाउंड, देन थर्ड पॉइंट यू हैव टू राइट अबाउट द पावर स्ट्रोक, देन फोर्थ पॉइंट यू हैव टू राइट अबाउट द at the end of power stroke ATP binds, and then after that we have to write about recock, है ना। recock का मतलब क्या हुआ, ATP का हाइड्रोलाइसिस हुआ, है ना, हाइड्रोलाइसिस के ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, उसको ओरिजिनल पोजीशन में आने को क्या बोलते हैं, recock बोलते हैं। सिंपल इतना लिख देंगे, आपको एक एक वर्ड आपको मार्क्स आपको कंसीडर कर दिया जाएगा कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, अगर फिर भी अगर लगे 5 मार्क में बहुत कम हो रहा है तो आप ये फ्लो चार्ट को बना लीजिएगा। ये फ्लो चार्ट मैंने शैम्बुलिंगम से लिया है, वो मैंने गेनोंग से लिया था, शैम्बुलिंगम से लिया है। इसमें क्या हो रहा है, बस उसको थियोरिटिकल एक्सप्लेन किया गया। रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सिस्टर्नी ऑफ एल ट्यूब्यूल, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम एंड विद ट्रोपोनिन। बोले तो ट्रोपोनिन सी में कैल्शियम बाइंड करेगा। अब कैल्शियम बाइंड करेगा क्या होगा, ट्रोपोनिन सी का चेंज इन पोजीशन होगा। अब चेंज इन पोजीशन क्या होगा, तो ट्रोपोनिन मायोसिन मॉलिक्यूल को वो क्या करेगा, पुल करेगा। उसमें क्या होगा, एक्सपोजर ऑफ एक्टिव साइट ऑफ F-एक्टिन। ये चीज़ क्या है, एक्चुअली ये चीज़ है ना, इजी लैंग्वेज में होगा, एक्सपोजर ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। एक्टिन में क्या होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, है ना, तो उसमें क्या होगा, एक्सपोजर ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, या फिर मैं एक्सपोजर ऑफ एक्टिव साइट ऑफ F-एक्टिन भी लिख सकते हो, है ना। अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड ऑन एक्टिन, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक मतलब तो बोल दिया मैंने, टिल्टिंग मतलब क्या हो, देखो अगर मायोसिन हेड ऐसा था अब ये ऐसा हो जाएगा, है ना। ये इस टिल्टिंग को क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक बोलते हैं। टिल्टिंग ऑफ मायोसिन हेड एंड ड्रैगिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड एंड रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन, अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड टू न्यू एक्टिव साइट ऑफ F-एक्टिन एंड ड्रैगिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, रिपीटेशन ऑफ दिस एक्शन। रिपीटेशन ऑफ एक्शन मतलब बार बार ये एक्शन होगा, रिपीट, है ना। मूवमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट ऑफ बोथ साइड्स टुवर्ड ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स एंड ए कंट्रैक्शन ऑफ मसल। इसमें से आपको जितना भी समझ आए आप केवल वो लिख दीजिएगा। बस आपको पावर स्ट्रोक, ये जो कीवर्ड है वो है आपका पावर स्ट्रोक। अगर आप ये मेंशन करेंगे आपको फुल कंसीडर कर लिया जाएगा, नहीं करेंगे तो आपको 1 मार्क काट दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप पूछा जाए एग्जाम में कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ मसल कंट्रैक्शन लिखते हैं तो इट्स गुड इफ यू राइट रिलैक्सेशन, बट इफ यू डोंट राइट रिलैक्सेशन देन ऑल्सो इट्स नो मैटर, बट जस्ट यू टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फ्रॉम द दैट आई हैव गिवन फ्रॉम शैम्बुलिंगम, देन यू टू ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम गेनोंग एंड राइट द अप्लाइड फिजियोलॉजी, दैट विल बी मोर देन इनफ, है ना। रिलैक्सेशन नहीं लिखने से चलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हम लोग के आया था कि 3 मार्क का बताइए मॉलिकुलर बेस ऑफ कंट्रैक्शन, 1 मार्क का बताइए ये वाला स्टेप्स इन रिलैक्सेशन ना, 2 मार्क और 1 मार्क की अप्लाइड फिजियोलॉजी पूछा था। उसमें आपका स्टेप्स इन रिलैक्सेशन है ना, एक्चुअली अलग से अप्लाइड फिजियोलॉजी नहीं पूछता है, इसी के साथ पूछता है। तो 4+1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 1 मार्क्स रिलैक्सेशन पूछ लिया था। तो अब यू हैव टू मेंशन दिस चार्ट, एकदम ईजी है। देखिए, कैल्शियम जो ट्रोपोनिन से बाइंड किया था वो रिलीज हो जाएगा, वो अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा, और क्या होगा, जो इंटरेक्शन हो रहा था एक्टिन और मायोसिन के बीच में वो टूट जाएगा, अपना मायोसिन वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, और एक्टिन में वापस ट्रोपोमायोसिन सी जो है वो जो कैल्शियम से बाइंड था वो वापस अलग हो जाएगा कैल्शियम से, और आई आ जाएगा वापस, जो उसको एक्सपोज किया था साइट को वो वापस बंद जाएगा, वापस बाइंड हो जाएगा साइट, और बंद हो जाएगा एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स का इंटरेक्शन होना, ठीक है। आप समझ गए फ्लो चार्ट को। ये अप्लाइड फिजियोलॉजी, ये आपका 1 मार्क कैरी करता है। हर एक फिजियोलॉजी के क्वेश्चन में अप्लाइड फिजियोलॉजी 1 मार्क कैरी करता है, क्योंकि ये छुपा, ये एग्जाम में ऐसा लिखा नहीं है कि राइट अ शॉर्ट ऑन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ मसल कंट्रैक्शन एंड ऑल्सो मेंशन अप्लाइड फिजियोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा आपको। बस मॉलिकुलर बेसिस ऑफ मसल कंट्रैक्शन 5 मार्क ऐसे कर देगा, तो उसमें 1 मार्क जो होता है वो अप्लाइड फिजियोलॉजी कैरी करता है। ये अप्लाइड फिजियोलॉजी 1 मार्क होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसमें बस आपको एक लाइन मेंशन करना है, मसल चैनलोपैथी, आयन चैनल का म्यूटेशन जब होता है, आयन चैनल को पता ही है, अगर उसका म्यूटेशन हुआ तो उसमें क्या करेगा, ये एक्साइटेशन को अफेक्ट करता है। एक्साइटेशन आप समझ गए, मैंने बताया था एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग, उसमें आप समझ सकते हैं व्हाट इज एक्साइटेशन, व्हाट इज कंट्रैक्शन, हाउ एक्साइटेशन रिलेटेड टू कंट्रैक्शन एंड हाउ इट इज दे आर कपल्ड टुगेदर, है ना, ये मैंने बताया था। उसमें एक्साइटेशन को क्या करता है, ये अगर आयन चैनल्स का म्यूटेशन हो तो एक्साइटेशन ऑफ द सेल्स विल बी अफेक्टेड। और कौन सा सेल्स एक्साइटेबल होता है, मसल सेल, नर्व सेल। तो इसमें एग्जांपल में मैंने मसल दिया क्योंकि ये हम लोग का मसल कंट्रैक्शन है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा मसल चैनिलोपैथी, मसल दिया, नर्व चैनिलोपैथी नहीं समझा रहा मैं, बता रहा हूं मसल चैनिलोपैथी, आयन चैनल का म्यूटेशन अफेक्ट एक्साइटेशन ऑफ सेल लाइक मसल। आपको इतना एग्जाम में आपको अप्लाइड फिजियोलॉजी में इतना लिखना है। Hope you like the video. Please, if you like, comment and subscribe if you like our video, and if you have been down, you can comment in the comment section. Thank you.